Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, this is Imran Khan and we are starting spoken English classes from today onwards. मेरा नाम इमरान खान है और आज से हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास की क्लासेस शुरू करेंगे। इंग्लिश इजी लैंग्वेज है। जिस तरह से हम लोग हिंदी और अपनी मदर टंग बोलते हैं उसी तरह से इंग्लिश भी इजी लैंग्वेज है, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा और उसके कुछ रूल्स होते हैं ना। स्टार्टिंग से ही हमको शुरू कर देना चाहिए बोल। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम सिखाते हैं इंग्लिश या फिर मारवाड़ी हिंदी कुछ भी सिखाते हैं तो उसको हम लोग ये रूल्स नहीं सिखाते, उसको हम लोग डायरेक्ट बोलना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे सारी लैंग्वेजेस सीख जाता है। जो लैंग्वेज हम उसके साथ बोलेंगे वो सारी लैंग्वेज सीख सकता है। तो इंग्लिश के रूल्स के अलावा ये स्पीकिंग बोलना भी ज़रूरी है। इंग्लिश के अंदर जैसे तो ये डे 1 की क्लास से हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले एक तो होता है रीडिंग, है ना। इंग्लिश में रीडिंग आना चाहिए, है ना। रीडिंग के बाद राइटिंग आना चाहिए। राइटिंग मतलब कोई भी अगर डिक्टेट कर रहा है कुछ इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको लिखना आना चाहिए बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, उसको बोलेंगे राइटिंग। रीडिंग एकदम परफेक्ट आना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक। जहाँ पे फुल स्टॉप है तो कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना वो रीडिंग आना चाहिए। उसके बाद ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर के रूल्स अगर सारे सही मालूम होंगे तो ही सही इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, है ना। उसके बाद में स्पोकन, है ना, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग तो हम लोग सबसे पहले शुरू कर देंगे। सबसे पहले इसको शुरू करना आज से ही, है ना। छोटे छोटे वर्ड्स जो आपको आते हैं इंग्लिश के अंदर वो बोलना शुरू करो, तो उससे आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आएगा और आप जल्दी बोलना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन 12th क्लास पास करने के बाद भी उनको इंग्लिश नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो लोग रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ग्रामर के रूल्स भी सीख लेते हैं, लेकिन वो जो मेन चीज़ होता है स्पीकिंग, वो स्पीकिंग नहीं करते। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, 12th के बाद जाके स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लगाते हैं। वहाँ पे भी वो नहीं सीखते। स्पोकन इंग्लिश क्लास ख़त्म हो गई 6 महीने 1 साल, उसके बाद भी इंग्लिश नहीं बोलते हो। तो सबसे मेन चीज़ है स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद रीडिंग भी शुरू। जैसे हम लोग रीडिंग शुरू कर दिया, रीडिंग कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो सारे सब्जेक्ट कैसे होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। हिंदी, उर्दू और संस्कृत के अलावा सारे सब्जेक्ट किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। मैथ्स भी इंग्लिश में होता है, साइंस भी इंग्लिश में होता है, इंग्लिश भी इंग्लिश में होता है, SST भी इंग्लिश में होता है। तो वहाँ से हम लोग रीडिंग कर सकते हैं, है ना। रीडिंग प्रैक्टिस करना है। फिर राइटिंग के लिए स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। जैसे कोई एक चैप्टर रीड किया हमने और अंडरलाइन किया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उसको पूछो किसी से, टीचर से जाके पूछो। और घर में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो गूगल की हेल्प ले सकते हैं, दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर होता है ग्रामर के अंदर रूल्स मालूम होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन में बोला, स्कूल के बारे में बोला, माई स्कूल इज़ 4 बसेस, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माई स्कूल हैज़ 4 बसेस, है ना। अभी कोई बोलता है माई स्कूल हैव 15 टीचर्स, तो स्कूल हैव नहीं आएगा, यहाँ पे स्कूल सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा। माई स्कूल हैज़ 15 टीचर्स। तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। तो फॉर स्पोकन इंग्लिश, फॉर लिख लो ये चीज़, फॉर स्पोकन इंग्लिश, ओके, फॉर स्पोकन इंग्लिश we need to know or we need to know. For spoken English we need to know. इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। रीडिंग मालूम होना चाहिए, राइटिंग मालूम होना चाहिए, ग्रामर मालूम होना चाहिए और स्पीकिंग मालूम होना चाहिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर से, है ना। ग्रामर का फर्स्ट डे है आज, तो ये वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो डे 1 शुरुआत करते हैं हम लोग। डे 1 से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो एक सिंपल सेंटेंस है इंग्लिश का, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग का मतलब क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इसका मतलब होता है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अंदर आई क्या है, सब्जेक्ट। आई क्या है,
सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ये एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये जो टीचिंग है ये फोर्थ फॉर्म है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये है मेन वर्ब या फिर वर्ब, मेन वर्ब या फिर वर्ब। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी एक सिंपल सेंटेंस दिया, आई एम टीचिंग, तो उसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई एम टीचिंग के अंदर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आई एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्ब या फिर मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब की 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये सारे फॉर्म्स हम लोग साथ साथ में वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं शुरू से ये अगर लिखना चाहते हो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिख लो। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। मैं शुरू से बताता हूँ, एक बार ये लिख लो। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो इंग्लिश सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है ना, उसको हिंदी में बोलते कर्ता, कर्ता या फिर काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही, शी, नेम, है ना, इट, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ठीक है, दे हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह या फिर उसे, है ना, वह उसे, किसके लिए यूज़ होता है, ये बॉयज़ के लिए होता है, बॉयज़ के लिए यूज़ होता है ना, या फिर जेंट्स के लिए यूज़ होता है, वह उसे। जैसे ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है, या फिर उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, तो ये उसे भी हो, इसका मतलब उसे भी होता है, ये बॉयज़ और जेंट्स के लिए यूज़ होता है। फिर वह उसे, शी का मतलब भी वह या उसे होता है, लेकिन ये गर्ल्स के लिए या फिर लेडीज़ के लिए यूज़ होता है ना, गर्ल्स और लेडीज़ के लिए यूज़ होता है। नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, नेम के अंदर किसी का भी नाम हो सकता है। इट का मतलब यह है, ये हम लोग सेंटेंस जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा, मैं, और इसका एक और मतलब भी होता है मुझे। क्या मतलब होता है इसका, मुझे, मैं या फिर मुझे। यू का मतलब क्या होता है, तुम या फिर तुम्हें, तुम या फिर तुम्हें। वी का मतलब क्या होता है, हम या फिर हमें। इसी तरह से दे का मतलब क्या होता है, वे या फिर उन्हें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना, इनको सब्जेक्ट बोलते हैं। ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। ही का मतलब वह है उसे, बॉयज़ और जेंट्स के लिए। शी, वह है उसे, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। नेम, किसी का भी नाम हो सकता है। इट का मतलब यह है। आई का मतलब मैं या फिर मुझे। यू का मतलब तुम या फिर तुम्हें। वी का मतलब हम या फिर हमें। दे का मतलब वे या फिर उन्हें। तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना। हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो जो टेंस के अंदर आते हैं, है ना। जैसे 12 टेंसेस हैं, 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, मैन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो 4 3 12 टोटल टेंस कितने हो गए, 12। तो इन टोटल 12 टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डू डज, डू डज हो गया। फिर इज़ एम आर हो गया, इज़ एम आर हो गया। फिर हैज़ है हो गया, हैज़ या फिर है हो गया। फिर हैज़ बीन, हैव बीन हो गया, हैज़ बीन या फिर हैव बीन हो गया। फिर जब पास्ट के अंदर आएंगे तो डिड, वॉज, वर, वॉज वर हो गया। इसके अलावा हैड हो गया,
हैड बीन हो गया, ठीक है। उसके बाद जब फ्यूचर में आएंगे तो विल आएगा, है ना, विल होता है, शेल होता है, विल शेल। उसके बाद विल बी शेल बी, विल बी शेल बी। फिर आता है विल हैव शेल हैव, विल हैव शेल हैव, विल हैव शेल हैव। उसके बाद विल हैव बीन शेल हैव बीन आता है, विल हैव बीन शेल हैव बीन। ये तो जो टेंसेस के अंदर आते हैं वो वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। इसके अलावा भी होते हैं जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, ठीक है। ये जो टेंसेस के अलावा आते हैं इनको मॉडल्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इनको? मॉडल्स। क्या बोलते हैं इनको? बहुत सारे होते हैं, कुछ मैंने लिख दिया है आपके लिए। इसको बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉडल्स या फिर मॉडल वर्ब्स। मॉडल्स भी बोल सकते हैं या फिर मॉडल वर्ब्स भी, मॉडल वर्ब्स। तो ये भी मेन वर्ब की जगह पे यूज होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं जो टेंसेस के अंदर जो आते हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शेल, विल बी, शेल बी, विल हैव, शेल हैव, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, कैन, कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, ठीक है। ये जो टेंसेस के अलावा जो दिख रहा है ना आपको हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम लोग मॉडल्स या फिर मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हैं, हाँ। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो और पीछे जाके फिर से चेक पढ़ सकते हैं। बहुत आसान है, लिख लो इसको। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब होता है ना। मेन वर्ब या फिर वर्ब क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिया। या फिर कोई भी काम जो होता है ना, काम, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे आना जाना ना, ये आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, सोना पढ़ना लिखना, जागना भागना, दौड़ना, है ना, ये सारी चीज़ें क्या आती है? वर्ब के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। तो आना जाना, है ना, खाना पीना, ठीक है, रोना धोना, उठना बैठना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ब के अंदर आती हैं। फिर खाना हो गया, ये सारी चीज़ें, दौड़ना, है ना, चलना दौड़ना, चलना दौड़ना, दौड़ना। इसको इंग्लिश में स्पेलिंग हमको याद होना चाहिए। आना मतलब क्या होता है? कम, है ना, कम। जाना मतलब क्या होता है? गो। खाना मतलब क्या होता है? ईट। पीना मतलब ड्रिंक, ड्रिंक। रोना मतलब क्राई या फिर वीप, है ना। धोना मतलब वॉश। उठना मतलब वेकअप, वेकअप। बैठना मतलब सिट। चलना मतलब वॉक। इसको वॉक नहीं पढ़ेंगे, इसको वॉक पढ़ेंगे। दिस इज वॉक। दौड़ना के लिए क्या आएगा? रन, ठीक है। इस कुछ मैंने वर्ब्स लिख दिए हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो ये वर्ब्स कहलाते हैं। काम, कोई भी काम क्रिया जो होता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट को हम लोग V1 से डिनोट करेंगे अभी। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इज़ ING फॉर्म। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कम का, है ना, कम
ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म क्या होगा कम का, केम, कम केम, कम केम कम कमिंग, कम केम कम कमिंग, यहाँ पे कमिंग, ठीक है। ये हो गया चारों फॉर्म। इसी तरह से अगर मेरे को गो का लिखना है तो ये फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, लिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। तो गो, वेंट, गो वेंट, गोन, गो वेंट गोन, गोइंग, ये क्या हो गई फोर्थ फॉर्म, है ना। 4 फॉर्म है, गो वेंट गोन गोइंग। इसी तरह से सबके सारे वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर मतलब बहुत कैसे ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है। जैसे अगर मैं प्ले का लिखूँ, प्ले का, प्ले, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, है ना। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है इसके अंदर। फिर आईएनजी लगा दो, फोर्थ फॉर्म में कुछ नहीं करना, आईएनजी लगाना है। फोर्थ फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है ना। सब में PLAY ING, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। इसके बाद में हम लोग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस शुरुआत करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, है ना। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, टाइप्स, उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना। फिर होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल सेंटेंस। आई एम टीचिंग, है ना, क्या हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया, है ना, नॉर्मल वाले अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव के अंदर नहीं आ जाएगा, नकारात्मक वाक्य जिसको हम बोलते हैं, है ना। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तो ये होते हैं नेगेटिव वाले, मतलब नहीं वाले सेंटेंसेस। जैसे आई एम नॉट टीचिंग, जिसके अंदर नॉट आता है ना, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर उसी को अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई टीचिंग, है ना, क्या वाले सेंटेंस हो जाएंगे, क्या वाले, क्या वाले। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, क्या और नहीं दोनों साथ में आ जाएंगे, है ना। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या और नहीं दोनों आ जाएंगे इसमें ना, क्या और नहीं दोनों के दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक सेंटेंस बना देता हूँ मैं आपके लिए, सिंपल वाला, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, है ना। इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो आई एम नॉट टीचिंग। ये रूल्स हम लोग सारे पढ़ेंगे, एम कहाँ पे आएगा, ING फॉर्म कहाँ आएगा, अभी पढ़ेंगे। तो एक बार एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दिया मैंने। फिर इसे अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ तो एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर एम आई नॉट टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग। तो ये हो गया, समझ में आया। तो आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग मतलब क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। अभी हम लोग आज के दिन हम लोग 2 हेल्पिंग वर्ब से कैसे सेंटेंस बनाना वो देखेंगे, कैन और शुड, है ना। ये लिख लो जल्दी से। सेंटेंस बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स हैं वो बता देता हूँ मैं। जैसे रूल नंबर 1 है, लिख लो इसको आप लोग,
रूल नंबर 1 में क्या है, सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब या फिर वर्ब आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर रूल नंबर 2 क्या है, ये रूल्स आपको याद करना है अच्छे से। रूल नंबर 2, जैसे अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो तीसरे नंबर पे हमको नॉट लगाना है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हमेशा तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नॉट आएगा, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना, ठीक है ना, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरा रूल लिख लो, रूल नंबर 3, अगर बड़ा सेंटेंस दिया, ये तो छोटा सेंटेंस हो गया, इसमें सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, छोटा सेंटेंस, जैसे आई एम टीचिंग, सब्जेक्ट आई एम, हेल्पिंग वर्ब टीचिंग, मेन वर्ब, ठीक है। अब बड़ा सेंटेंस अगर दिया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्या करना, सब्जेक्ट लिख देना सबसे पहले। सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर, ना, किसी चीज़ को इनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो बड़ा सेंटेंस अगर तो उल्टा चलना, उल्टा मतलब पीछे की तरफ से शुरुआत करना, सब्जेक्ट लिख देना सबसे पहले ढूंढ के, फिर उल्टा चलो मतलब सेंटेंस में जो हिंदी में पीछे जो लिखा ना उसको इंग्लिश में पहले लिखना है। हम बनाएंगे बड़े सेंटेंस तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रूल याद रखना, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, जो हिंदी में पीछे लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में पहले लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। ये 3-4 रूल हैं। और रूल नंबर 4 अगर लिखना तो लिख लो। रूल नंबर 4 क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ना हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, पहले लिखो, ठीक है। तो अभी हम लोग चारों साथ साथ में बनाएंगे ना, चारों टाइप्स के सेंटेंसेस, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये चारों रूल आपको अच्छे से याद करना है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कैन और शुड से, उसके बाद हम लोग टेंस शुरुआत करेंगे, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब हिंदी में होता है सकता है ना, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। जैसे ही शुड गो मतलब उसे जाना चाहिए, है ना, ही शुड गो। अगर मैं सेंटेंस बनाता हूँ, चारों सेंटेंस एक साथ बनाऊंगा, हिंदी में आप लोग लिख लेना, है ना। एक सेंटेंस मैंने बनाया, ही शुड गो, ये लिख लो आप लोग, ठीक है ना। इस पे बनाएंगे। कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। शुड का मतलब चाहिए। तो जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाता हूँ, ही शुड गो, ही शुड गो, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसमें क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कैन और शुड दोनों के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो ही शुड गो मतलब उसे जाना चाहिए। अगर इसी का मैं नेगेटिव सेंटेंस बना दूँ, इसी का अगर मेरे को नेगेटिव बनाना है तो रूल नंबर 2 क्या है, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना, ही शुड नॉट गो, ही शुड नॉट गो, हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ही शुड गो उसे जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो उसे नहीं जाना चाहिए, उसे नहीं जाना चाहिए। फिर इसी का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है, शुड ही गो, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुड ही गो मतलब क्या उसे जाना चाहिए, क्या उसे जाना चाहिए, क्या आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। फिर इसी का अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो शुड ही नॉट गो, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी हो गया और नोट भी आ गया साथ में, ठीक है। शुड ही नॉट गो, क्या उसे नहीं जाना चाहिए, क्या उसे नहीं जाना चाहिए। आगे चारों के चारों बन गए। ही शुड गो उसे जाना चाहिए, हिंदी में आप लोग लिख लेना, ही शुड गो उसे जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो उसे नहीं जाना चाहिए। शुड ही गो क्या उसे जाना चाहिए, शुड ही नॉट गो क्या उसे नहीं जाना चाहिए, हो गया। ये हो गया शुड के लिए। फिर अगर कैन अगर हमको यूज़ करना है, इसी सेंटेंस में मैं शुड को हटा के कैन लगाना चाहूँ, है ना, तो क्या होगा,
ही कैन गो, ही कैन गो, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। कैन के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ही कैन गो। कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही मतलब वह, कैन गो, गो मतलब जाना, तो वह जा सकता है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, वह जा सकता है। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। ही कैन गो, वह जा सकता है। इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँ मैं, तो ही कैन नॉट गो, ही कैन नॉट गो, वह नहीं जा सकता है। फिर इंट्रोगेटिव बनाना, तो कैन ही गो, क्या वह जा सकता है। कैन ही नॉट गो, कैन ही नॉट गो। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं, हिंदी में आपको लिखना तो लिख सकते हैं, ही कैन गो, वह जा सकता है। ही कैन नॉट गो, वह नहीं जा सकता है। कैन ही गो, क्या वह जा सकता है। कैन ही नॉट गो, क्या वह नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कैन और शुड मैंने दोनों बता दिए हैं। एक दो सेंटेंस अगर और बनाना है, देखते हैं, टाइम है तो बना लेते हैं वो भी। तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको, जैसे ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। ही शुड प्ले, है ना, ही शुड प्ले मतलब उसे खेलना चाहिए। इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ही शुड नॉट प्ले, उसे नहीं खेलना चाहिए। तीसरे नंबर पे नॉट लगाना, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। फिर हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाओ। शुड ही प्ले, शुड ही प्ले मतलब क्या उसे खेलना चाहिए। फिर शुड ही नॉट प्ले, क्या उसे नहीं खेलना चाहिए ना। यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे नॉट आएगा ना, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। तो ये वाला कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए ए लिख दो, नेगेटिव वाले के लिए एन लिख दो, इंट्रोगेटिव के लिए आई लिख दो, आई ऑब्लिक एन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। ही शुड नॉट प्ले, उसे नहीं खेलना चाहिए। शुड ही प्ले, क्या उसे खेलना चाहिए। शुड ही नॉट प्ले, क्या उसे नहीं खेलना चाहिए। अभी शुड को हटा के मैं अगर कैन बनाता हूँ, कैन वाले सेंटेंस, तो ही कैन प्ले, ही कैन प्ले, ठीक है। फिर ही कैन नॉट प्ले, ही कैन नॉट प्ले। फिर कैन ही प्ले, कैन ही प्ले, कैन ही नॉट प्ले, कैन ही नॉट प्ले। तो आप लोग चारों सेंटेंस एक साथ बनाओ, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी चारों टाइप्स के सेंटेंसेस की। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन नॉट प्ले, वह नहीं खेल सकता है। कैन ही प्ले, क्या वह खेल सकता है। कैन ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेल सकता है, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। कंटिन्यूस आप लोग 3 से 6 महीने तक अगर आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे और होमवर्क करेंगे, तो आप लोग 100% आप लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो एक बार फिर से बताता हूँ, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन नॉट प्ले, वह नहीं खेल सकता है। कैन ही प्ले, क्या वह खेल सकता है। कैन ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेल सकता, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना। होमवर्क, मेक सेंटेंसेस ऑन कैन और शुड, कैन और शुड as much as you can, as much as you can। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना है ना। कैन और शुड को यूज़ करना, कैन और शुड का ही यूज़ करना है, बाकी हम लोग बाद में सीखेंगे। कल से हम लोग या फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग टेंसेस शुरू करेंगे, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना। और ये होमवर्क आपको करके दिखाना है मेरे को, ठीक है। आप लोग कॉपी चेक करा सकते हो, अपना कॉपी बना लो एक स्पोकन इंग्लिश का, अलग से मोटा कॉपी बना लो। उसके अंदर आपको ये जो नोट्स हैं वो लिख लो, नोट्स बनाओ, साथ साथ में ये जो होमवर्क में जो डेली देता हूँ वो आपको करना है। फिर आप लोग चेक करा सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है 9123592415, 9123592415।
इसको आप सेव कीजिए 9123592415 इमरान खान, है ना। इसको सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे आप लोग भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपना होमवर्क करके डेली भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके वापस सेंड कर दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको बनाना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डेली क्लास अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइए, आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।